महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में ये कथा तो सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रगंध। इसमें से चित्रगंध अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। चूंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन ही थे, तो वैसे में वंश बढ़ने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रहा था। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इस समस्या का निवारण करने के लिए कहा। इसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। कथा मिलती है कि अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। लेकिन उनके अंधेपन का एक और कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यही कारण था उन्हें श्राप मिला। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा श्राप था जिसके चलते धृतराष्ट्र जन्मांध थे। साथ ही क्या कारण था कि एक दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हंस के श्राप से जन्मांध थे धृतराष्ट्र। कथा मिलती है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसे ही एक कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे पैदा हुए। हंस ने इसलिए दिया था संतान विहीन होने का श्राप। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था उसी के साथ यह भी हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया था और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भी उसी तरह वध हुआ जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। इस तरह महात्मा विदुर ने दासी पुत्र के रूप में लिया जन्म। कथा मिलती है कि जब वेदव्यास जी के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए तो उन्होंने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद जब वो अंबालिका के पास गए तो वह भय से पीली हो गई। इस पर वेदव्यास जी महारानी सत्यवती को बताया कि अंबालिका से उत्पन्न होने वाली संतान पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब महारानी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थी। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी से वेद वेदांग में पारंगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने पत्नी गंधारी के परिवार का भी अंत करवाया। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गंधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि यह ज्ञात होते ही धृतराष्ट्र जन्मांध है। उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन बांधे ही रखी। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया। कथा मिलती है कि गंधारी की कुंडली में दोष था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह एक बकरे से किया गया और उसकी बलि दे दी गई थी। यह बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो वह गंधार नरेश सुबला को दोषी मानने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गंधार नरेश सहित उनके 100 पुत्रों को भी कारावास में डलवा दिया और उन्हें काफी प्रताड़ना दी। इसलिए शकुनी ने रचा महाभारत का आधार।
कथा मिलती है कि जब गंधार नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगी तो सभी को केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। इससे एक एक करके सुबला के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब सुबला और उनकी बाकी बचे संतानों ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू किया ताकि वह धृतराष्ट्र से उन सब का प्रतिशोध ले सके। यही वजह थी कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियां सिखाकर युधिष्ठिर के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत का आधार बने। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।